Hello everyone and welcome back to Programming Prac. Today we are going to see one up small project like a to-do app in Flutter. Basically एक Flutter में एक to-do app बना हुआ है, उसको हम लोग आज देखेंगे कि किस तरीके से ये ऐप बना हुआ है एंड देन उसके बाद इसमें क्या क्या फंक्शंस यूज़ हुए हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको एक ऐप का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये यहाँ पे ऐप है, तो बेसिकली यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे एक बटन है ऐड करने के लिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कुछ टास्क लिखा एंड देन इसको ऐड किया, तो नीचे टास्क लिस्ट बना है और यहाँ पे ये टास्क जो है ऐड हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी टास्क हमें यहाँ पे दिखते हैं और बटन क्लिक करने पे वो टास्क यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो वो टास्क जो ऐड होते हैं वो यहाँ पे हमें दिखते हैं और उसी के साथ में ये जो लिस्ट व्यू में हम लोग को ये जो लिस्ट में टास्क दिखता है, इस टास्क को अगर हमें डिलीट करना है तो पर्टिकुलरली हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट के बटन पे क्लिक करके। ये हम लोग देखेंगे कि कोड में किस तरीके से इस ऐप को बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे मेन डॉट डाट फाइल है जो कि फ्लटर का एंट्री लेवल फाइल होता है। यहाँ पे माई ऐप करके एक स्टेटलेस विजिट बना हुआ है। अब इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक टू डू लिस्ट करके एक पेज बनाया है, मीन्स एक फाइल है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन फोल्डर है, लिप के अंदर स्क्रीन फोल्डर, इसके अंदर टू डू ऐप डॉट डाट करके एक फाइल है। तो ये फाइल के अंदर ये सारे जो यूआई दिख रहे हैं इसके कोड और फंक्शनैलिटी ये फाइल के अंदर है। और ये फाइल जो है ये मेन डॉट डाट फाइल है, इसके अंदर यहाँ पे होम में कॉल किया गया है। तो बेसिकली ये जो एंट्री लेवल फाइल है और इसके अंदर ये फाइल को कॉल किया है जिससे ये ऐप हमें दिख रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और टू डू ऐप डॉट डाट फाइल में क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यूआई साइट पे चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने एक टू डू लिस्ट का एक स्टेटफुल विजिट बना लिया है और स्टेटफुल विजिट में जो रिटर्न हो रहा है जो यूआई, उसमें बेसिकली हमने क्या दिखाया, एक स्कैफोल्ड फोल्डर लिया है, सॉरी स्कैफोल्ड विजिट लिया है हमने। तो ये स्कैफोल्ड विजिट है और स्कैफोल्ड विजिट से हमें ये पूरा स्क्रीन दिख रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने एक ऐप बार लिया है, तो ऐप बार विजिट है, इसको हमने टाइटल दिया है टू डू ऐप करके। तो ये टू डू ऐप करके आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा है। उसके बाद फिर एक हमने एक सेंटर विजिट लिया है ताकि हमारे जो जितने भी कंटेंट्स रहे वो हमेशा सेंटर में रहे। और उसके बाद फिर हमने एक कॉलम करके एक विजिट लिया है। बेसिकली कॉल फ्लटर में जो कॉलम विजिट रहता है उसके अंदर आप मल्टीपल विजिट्स को यूज़ कर सकते हो जो कि आपको वर्टिकली दिखता है विजिट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने स्टार्ट किया है और ये जो विजिट है इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक रो विजिट लिया है। रो मीन्स अगर मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स और ये बटन को दिखाना है तो ये एक रो में आ रहा है। तो बेसिकली मैंने एक रो विजिट लिया है और वहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है एक्सपांडेड करके। तो ये जो एक्सपांडेड विजिट में हमने क्या लिया है, टेक्स्ट फील्ड लिया है। तो ये जो टेक्स्ट फील्ड विजिट है हमारा, ये विजिट को हमने क्या किया है यहाँ पे कॉल किया है। तो ये टेक्स्ट फील्ड विजिट जो हमें है वो विजिट हमें यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को हमने डेकोरेशन किया है, इनपुट डेकोरेशन दिया है एंटर टास्क। तो एंटर टास्क करके यहाँ पे हमें ये टेक्स्ट दिख रहा है, हिंट टेक्स्ट है हमारा जो। अब यहाँ पे ये तो हो गया यूआई पार्ट। उसी के साथ में नीचे एक बटन दिया है हमने, जो बटन क्या है, ऐड करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे ऐड करने का एक बटन है जो आइकन दिया है हमने, आइकन बटन का यूज़ किया है और एक आइकन दिया है जो बटन पे फंक्शनैलिटी लगी है ऐड टास्क करके, टास्क को ऐड करने का। तो ये हो गया ये इतने पार्ट का यूआई का कोड। अब उसके नीचे चलते जो शो लिस्ट आता है, हम कोई भी टास्क अगर ऐड करते हैं और यहाँ पे हमें शो लिस्ट जो लिस्ट दिखता है, उस लिस्ट का जो कोड लिखा है यूआई का वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है टेक्स्ट टास्क लिस्ट, तो वो यहाँ पे टेक्स्ट विजिट यूज़ किया है। उसके बाद लिस्ट बिल्डर यूज़ किया है जिसमें हमें लिस्ट को कॉल कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने लिस्ट स्टाइल यूज़ किया है और लिस्ट स्टाइल यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट दिया है। तो बेसिकली टाइटल दिया है और उसके साथ में एक आइकन बटन दिया है जो कि ये रेड कलर का बटन दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया यूआई का पार्ट सारे। अब उसके बाद में जब ये आइकन बटन हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आइकन बटन का फंक्शनैलिटी अगर हम इस पे कुछ क्लिक करते हैं तो ये जो टास्क हम यहाँ पे लिखे वो टास्क यहाँ पे ऐड हो जाता है और नीचे लिस्ट में शो करने लगता है। तो इसको अगर हमें यहाँ पे
ये फंक्शनलिटी को बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, बेसिकली ऐड टास्क करके हमने एक फंक्शन बनाया है, जो कि ये फंक्शन हमें यहाँ पे ऊपर दिखेगा। तो ऐड टास्क करके हमने जो फंक्शन बनाया है, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, एक टास्क लिस्ट करके एक लिस्ट बना लिया है। और इस लिस्ट में हमने क्या किया है कि ऐड टास्क करके एक फंक्शन बनाया है। अब बेसिकली जो ऐड टास्क है फंक्शन हमारा क्या करता है कि जब भी ये बटन क्लिक होएगा तो ये फंक्शन कॉल होएगा। अब ये फंक्शन के अंदर हमें क्या चेक करना है, चेक करते हैं कि टास्क लिस्ट के अंदर हम ऐड करते हैं किसको, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली जब लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे टास्क लिस्ट को ऐड करते हैं, तो ये लिस्ट के टास्क लिस्ट के अंदर ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वो इसमें ऐड हो जाता है। और ये जो टास्क लिस्ट है ये लूप के यूज करके हमें यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर में नीचे शो होने लगता है। तो ये ऐड टास्क का फंक्शन हो गया। अब ठीक उसी तरीके से जो ये बटन है कैंसिल का, ये कैंसिल के बटन पे हमने रिमूव टास्क करके एक फंक्शन बनाया है, जो कि हम क्या करते हैं कि टास्क लिस्ट के अंदर हम चेक करते हैं कि ये इंडेक्स, अब जो लिस्ट व्यू है उसके लिए हमें इंडेक्स मिलता है, तो वो इंडेक्स को हम क्या कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे बटन क्लिक पे पास कर रहे हैं इंडेक्स। और यहाँ पे चेकिंग करते हैं कि ये टास्क लिस्ट के अंदर रिमूव एट मतलब ये इंडेक्स जो पास करे वो इंडेक्स का कोई वैल्यू है क्या, 0 1 करके, अगर 1 है तो उसको डिलीट करना है, तो वो इसमें से रिमूव हो जाता है। तो जैसे ही हमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिमूव हो गया। तो बेसिकली ये फंक्शन जो है हमारा, जो हमारा ये जो फंक्शन है वो फंक्शन ऐसे ही यहाँ पे चलता है बेसिकली। तो ये एक सिंपल सा टू डू लिस्ट का ऐप था, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक ऐड टास्क और ये फंक्शन सारे यूज़ होते हैं। सो ये एक सिंपल सा ऐप है। सो अगर आपको ये ऐप अच्छा लगे और फ्लटर में ये ऐसे ऐप्स अगर बनाने हैं, तो इससे रिलेटेड मैं काफ़ी ट्यूटोरियल्स जो है चैनल पे लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड और ऐसे फ्लटर से रिलेटेड और सारे काफ़ी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आएंगे, जो कि एक लॉन्ग वीडियोस टाइप रहेंगे और कंसेप्ट सारे क्लियर किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू।